माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझा। हार्ट टचिंग स्टोरी। 2 दिन के शिवम को तेज बुखार था और जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उनको सिर्फ माँ चाहिए होती है। उनको माँ की गोद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। रेखा 2 दिन से शिवम को लेकर बहुत परेशान थी। आज सुबह से पति दिनेश को भी बहुत तेज बुखार था। रेखा अपने बेटे को लेकर कमरे में बैठी थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? सास पूनम जी ने छत से आवाज लगाई, बहू जरा यह सामान पकड़ लेना, मैं सीढ़ी से नहीं उतर पा रही हूँ। माँ जी, शिवम मेरी गोद में लेटा है, मैं कैसे आऊँ? दिनेश जब सामान पकड़ने गया तो सासू माँ बोली, बेटा तू क्यों आ गया? तुझे तो सुबह से बहुत तेज बुखार है, बहू को भेज देते। माँ मेरा अभी बुखार ठीक है, शिवम को फिर से बुखार आ गया है, वह रेखा की गोद में लेटा है। तो रेखा कैसे आती? शेखर ने कहा, अरे उसे बिस्तर पर लिटा देती, उसे नहीं दिख रहा कि अभी तुम्हें कितनी तेज बुखार था? वह क्या समझेगी एक माँ का दर्द? पूनम जी ने गुस्से में कहा। यह सब बातें रेखा सुन रही थी, फिर उसने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी वह कोई बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहती थी। क्योंकि उसका 2 साल का बेटा शिवम 2 दिन से बीमार था तो रेखा उस पर ध्यान देने लग गई। थोड़ी देर बाद पूनम जी ने रेखा पर चिल्लाते हुए बोला कि बेटे को बेड पर लिटा दो और शेखर के लिए थोड़ा हल्का खिचड़ी या दलिया कुछ बनाकर दो, उसे दवाई भी तो लेनी है। जी माँ जी, मुझे मालूम है कि शेखर को दवाई लेनी है, लेकिन जैसे ही मैं उठ के चलती हूँ तो शिवम रोने लगता है, कह रहा है मम्मा मेरे पास ही रहो, और बुखार भी बहुत तेज है। बुखार में बच्चे कहाँ माँ को छोड़ते हैं, बस गोद में ही रहना चाहते हैं। यह थोड़ा सा सो जाए तो मैं बना दूंगी, रेखा ने कहा। दवा खाने का समय निकल जाएगा तो फिर बाद में बनाने से क्या फायदा? शेखर इतनी तकलीफ में था, उसे समय पर नाश्ता और दवाई की जरूरत है, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पत्थर दिल हो क्या तुम? शिवम को किसी चीज से बहला भी सकती हो, कोई चीज उसे दे दो जिससे वो खेले, तुम जाकर खाना बनाओ। पूनम जी ने रेखा से कहा। यह बात अब रेखा को बर्दाश्त से बाहर थी। वह बोल पड़ी, वाह सासू माँ, आपके बच्चे का दर्द दर्द और मेरे बच्चे का दर्द कुछ नहीं। आप भी एक माँ हैं, अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हो रही हैं, तब भी मेरी भावना नहीं समझ रही हैं। शेखर तो बड़े हैं, वह तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन शिवम, वह तो बच्चा है, उससे तो ठीक से बोलना तक नहीं आता। मेरे 2 साल के बेटे को इतनी तेज बुखार है, वह इतनी तकलीफ में है, और मैं उसे छोड़कर आपके बेटे के लिए नाश्ता बनाने जाऊं? पत्थर दिल तो आप हैं, जो एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ रही हैं। आप भी तो शेखर के लिए कुछ बना सकती हैं, और नहीं बना सकती हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जब शिवम सो जाएगा या उसे थोड़ा आराम होगा तब मैं बना दूंगी। रेखा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? उन्हें कितना ठेस पहुंचा होगा। चलो माँ से माफी मांगो, शेखर ने गुस्से में रेखा से कहा। किस बात की माफी? शेखर, तुम्हें भी अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सही है, वह माँ है, और मैं भी तो एक माँ हूँ, मुझे भी तो उनके इस रवैये से ठेस पहुंचती है। रेखा ने कहा, मैंने तो सिर्फ अपना पक्ष रखा है, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं माफी मांगू। रेखा ने दृढ़ता से कहा, अगर वो माँ है तो उनको समझना चाहिए कि आप तो बड़े हैं, लेकिन शिवम तो अभी बच्चा है, उसको ज्यादा केयर की जरूरत है इस वक्त। शेखर कुछ बोलने वाला ही था कि पूनम जी बहू की बात सुनकर बोल पड़ी। बहू सही कह रही है, मैं ही ममता में इतनी स्वार्थी हो गई कि मैं उसकी ममता और उसके बेटे का दर्द समझ ही नहीं सकी। मुझे समझना चाहिए था। वह तो मासूम बच्चा है, उसको क्या तकलीफ है, वह तो बता भी नहीं सकता। तू शिवम को संभाल, मैं दोनों के लिए खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ।
पूनम जी रसोई की तरफ चली गईं। दोस्तों, कभी कभी अपना पक्ष रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो दूसरों की आंखों में फर्क का पर्दा पड़ा होता है, उस पर्दे को हटाना भी जरूरी हो जाता है। तो आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।